गुड आफ्टरनून माय क्यूटी पाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और कल का संडे आप लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं मेरे क्यूटी पाइस के साथ में। क्यूटी पाइस, आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में इंटरनल ऑर्गन के बारे में बताया था, है ना, कि इंटरनल ऑर्गन्स कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो आप लोगों को दिखाई देते हैं, आपके मदर फादर को भी दिखाई देते हैं, आपके गार्डियंस को भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये केवल आपके घर के लोग ही देख सकते हैं, बाहर आप किसी को नहीं दिखा सकते। चलिए उन्हीं इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। मेरे क्यूटी पाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का जो चैप्टर है वो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ वो लोग पढ़ें, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। इंट्रोडक्शन विद डायग्राम, हम लोग इंटरनल ऑर्गन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे डायग्राम के साथ में। हार्ट क्या होता है उसके डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसके डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे। लंग्स के डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे। किडनी के डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे। बोन्स के डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे। मसल्स को मसल के डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे। लीवर को लीवर के डायग्राम के साथ में, और स्टमक को स्टमक के डायग्राम के साथ में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा आज बड़ा होने वाला है, सो मेरे क्यूटी पाइस को अगर पानी पीना है तो बिल्कुल पानी पी लें, हाथ मुंह सब धो लें। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन पर आते हैं। इंटरनल ऑर्गन विथ एक्सटर्नल ऑर्गन परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑर्गन्स बहुत सारे एक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है एक ही टाइम पे। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑल आवर ऑर्गन वर्क टुगेदर। ये एक साथ पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं वो सारे एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। उससे पहले एक लाइन और है, इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर फॉर्मिंग इन सिस्टम। इसके बीच में बहुत ही एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनता है कि मेलजोल बनता है कि कैसे। अब जैसे अगर आपने खाना खाया, ठीक है, उसी टाइम पर आपकी जो अंदर की डाइजेस्टिव सिस्टम मशीन है वो वर्क करने लगेगी। सबसे पहले आप खाने को क्या करोगे, च्यू करोगे, देन उसके बाद अपने ही दांतों से उसको ग्राइंड करोगे, देन उसको निगलोगे। तो जो आपकी पाइप जो उसका सलाइवा होता है वो आपके जो फूड पाइप्स होती हैं उसके अंदर जाकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर पचता है, ठीक है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना डायग्राम, ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये हमारा इंटरनल ऑर्गन है। देखो क्या क्या इस इंटरनल ऑर्गन के अंदर, ये है फूड पाइप्स, ठीक है, ये दो जो हैं ये हैं लंग्स, और ये वाला जो है ये किडनी है, देन ये वाला पार्ट जो है स्टोमक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो चलिए लेट्स कम टू द ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस। ये हमारे बॉडी के हर टाइप के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम काम करते हैं ना, उन फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होता है, ठीक है। ब्रेन का जो वेट होता है ना, आपके जो दिमाग का वेट होता है ना, वो 1.4 kgs होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, जिसकी बहुत सारे सेल्स, ठीक है। सेल्स जो कि है हमारी ब्रेन में होना ज़रूरी है, बिना सेल्स के ब्रेन नहीं वर्क कर सकता, ठीक है। और इसको 3 भाग में बांटा गया है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या होते हैं ना, ये ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे जो नसें होती हैं ना उनको बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है। और जो हमारी ब्रेन के बीच में एक पार्ट होता है ना, मैं देखो आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ। देखो आपका ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन के अंदर ये जितनी भी नसें आपको दिख रही हैं ऐसे 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 वाली, ये सारी आपकी क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है।
और ये जो आपका बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको हम बोलेंगे, ये जो देखो ये ऐसी लाइन टाइप का खींचा हुआ है ना, इसको बोलेंगे हम सेरिबेलम। क्यों? क्योंकि जब ये सारी नसें आपस में जुड़कर काम करती हैं ना, तो इनको कंट्रोल करता है। देन मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये पूरा जो बना हुआ है ना, ये है हमारा मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिसके थ्रू हमारे ये जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ये उसके ऊपर स्टेबल होते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। इट सप्लाइज ब्लड, ये हमारी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करता है, ब्लड को फैलाता है। ठीक है, और जो हमारे हार्ट के जो बड़े ट्यूब्स होते हैं, उसको छोटा और सॉफ्ट करने के लिए भी ब्लड का यूज़ होता है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गन्स जो है हमारा हार्ट बॉडी का, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये है हमारे हार्ट का डायग्राम। ये देखो रेडिश ब्राउन कलर का है ना। ये हमारे बॉडी का मेन फंक्शन करता है। कैसे? ये पंप करता है और सर्कुलर करता है पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को अलग अलग जगहों पर। ठीक है, अगर हमारा हार्ट जो है दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। ठीक है, हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट वर्क नहीं करेगा। ठीक है मेरे बच्चों, आया समझ में? अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आप खाना खाते हो, आपका खाना कहाँ जाके पचता है उसके बारे में बताती हूँ। द फूड इन द माउथ, जब हम अपना खाना मुंह में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है किसमें? हमारी थूक में। सलाइवा को हम क्या बोलते हैं? थूक। ठीक है, और फिर जो खाना हो जाता है वो थोड़ा सा स्लिपरी, फिसलन टाइप का हो जाता है। तो ये हमारे फूड पाइप्स जो होते हैं उसके अंदर इजीली चला जाता है और उसके बाद हमारे पेट में जाके मिक्स हो जाता है। ठीक है, और इससे हमारा डाइजेस्टिव जूस बनता है। ठीक है, जो खाने से जो अलग अलग तरीके के हम मसाले डालते हैं या जो भी हमारे खाने में विटामिन्स होते, प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, वो सब के जूस ये खींच लेता है और पूरी बॉडी में फैला देता है। ठीक है, ये इसमें जो फूड हमारी बॉडी में जो फूड जाता है वो ब्लड के थ्रू पास होता है। ठीक है, जब और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से निकलकर हमारे एनएस से बाहर चला जाता है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, वो ह्यूमन एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर चला जाता है। देखो इसका एक डायग्राम बताती हूँ। देखो हमारा ये माउथ है। ठीक है, हमने खाना खाया, देन उसके बाद ये है फूड पाइप्स जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, इस ईसोफेगस के थ्रू हमारे कहाँ पे गया खाना? लीवर, फिर स्टोमक, फिर कहाँ पे गया? ये पैनक्रियाज ने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। देन लार्ज इंटेस्टाइन में गया और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वो ह्यूमन एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर आ जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? वी इनहेल ऑक्सीजन, हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे लंग्स का मेन फंक्शन है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में, हमारे खून में मिक्स कर देता है। ठीक है, ये लंग्स का काम होता है। और लंग्स कैसे होते हैं? देखो इस तरीके से, ये आपके दो जो हैं बोल सकते हैं ट्रायंगल शेप के आपके बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, जो कि आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं और जो पैनक्रियाज हैं उनके ऊपर होते हैं। चलिए किडनीज पर आते हैं। आवर बॉडी हैज टू बीन शेप्ड किडनीज, दो बीन टाइप की। आप लोगों ने राजमा खाया है? राजमा उसको बोलते हैं रेड बीन्स। ठीक है, वैसे ही हमारी किडनी का शेप होता है। उसमें से जो है वेस्ट लिक्विड बाहर आ जाता है और पूरा का पूरा हमारा जो खून रहता है वो प्योर होता है। पंपिंग होती है उसमें। ठीक है, पंपिंग के थ्रू हमारी जो बॉडी के अंदर जो
वेस्ट ब्लड होता है वो बाहर निकलता है। देखिए आपका ये हार्ट होता है, ठीक है। ये हार्ट आपको पता है कहाँ होता है, एक साइड हमारी किडनीज हो, लंग्स होते हैं और एक साइड हमारी किडनीज होती हैं, ठीक है, जिसको फेफड़े बोलते हैं। लंग्स को बोलते हैं फेफड़े और किडनी को बोलते हैं गुर्दे। नाउ लेट्स कम टू द बोन्स। बोन्स क्या होते हैं? देयर आर 206 बोन्स। हमारे अंदर 206 हड्डियां हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमें मतलब जब भी हमें कहीं पर लगती है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि हमें कवर करती है, एक शील्ड टाइप की बनी हुई रहती है बॉडी के अंदर, उससे हमें कवर करने का काम करती है, ठीक है। और इस ऐसी स्किन भी होती है जो बोन्स के थ्रू काम करती है। देखो इसमें ये एक आदमी का पिक्चर बना हुआ है और ये इसके अंदर हमें बोन्स दिख रही हैं, ठीक है। ये पूरा जो है हमारी स्किन किसके ऊपर है? बोन्स के ऊपर कवर्ड है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मसल्स। मसल्स जो होती हैं, नसें, नसें जो होती हैं उसके अंदर काम करना है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स। हमारे अंदर 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। और वो भी बहुत सॉफ्ट होती हैं और हमारी बॉडी के मूवमेंट को करने में हेल्प करती हैं। देखो इसके अंदर ये जो आपके वाइट वाइट मसल्स, ये सब जो वाइट वाइट दिख रहा है ये मसल्स हैं आपके, ठीक है। अब लेट्स कम टू द लीवर। लीवर क्या है? एक येलोइश कलर का फ्लूइड पैदा कर फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके अंदर एक येलोइश कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बाइल, ठीक है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फीड। ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है और हमें फिट रखने का काम करता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हमारा, ठीक है। एकदम से बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया, तो ये जो लीवर है ये उसी का ही काम करता है, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। स्टोमक, द फूड वी ईट and annex the digestive juice present in stomach broken down in small pieces। जो भी हमने खाना खाया होता है वो जब हमारे पेट में जाता है तो वो छोटे छोटे जो है पीस को जो है कट करके और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाता है। ये देखिए ये रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सो मेरे छोटे से क्यूटी पाइस, आज का चैप्टर हम यहीं क्लोज करते हैं। और ये चैप्टर इतना ही था, इसके आगे ये चैप्टर नहीं है। सो अब जो है मैं आप लोगों को होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। इस वीक आप और मस्ती कर लो क्योंकि गणेश जी आए हुए हैं तो आप लोग होमवर्क तो करोगे नहीं। सो आप इस वीक और मस्ती कर लो, ठीक है मेरे क्यूटी पाइस। और एक आध दो लेक्चर अटेंड कर लो, मतलब सारे इस वीक के सारे लेक्चर अटेंड कर लो, फिर अगले वीक से आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। ओके, सो बाय मेरी क्यूटी पाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स, डोंट गो आउटसाइड। ओके मेरे क्यूटी पाइस।